हेलो यूट्यूब वासियों। जिस दिन से ये वायरस इंडिया में आया उस दिन से हम सब ने एक ही दुआ की कि हमें ये वायरस ना हो, और हमें इस वायरस से बचाने के लिए कुछ ऐसे लोग थे जो फ्रंट लाइन में काम कर रहे थे, जैसे कि पुलिस और डॉक्टर्स। और हम सब ने इन दोनों ही लोगों को काफ़ी रिस्पेक्ट और थैंक यू भी कहा। बट जैसे जैसे केसेस बढ़ते गए और दिन भी बढ़ते गए, हम सब कैजुअल हो गए और हम सब ने इस वायरस को काफ़ी लाइटली लेना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे दिन बढ़ते गए वैसे वैसे कुछ ऐसी खबरें आने लग गई कि हम खुद को डाउट करने लग गए कि हम ये रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ये वर्थ भी है या नहीं। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर्स के बारे में। जब से जान बचाना धंधा बन चुका है, इस धंधे में कई लोग हैं जो किसी भी हद तक जा सकते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। डॉक्टर्स जिन्हें हम भगवान मानते हैं, और ये ऐसे भगवान बनते जा रहे हैं कि जब तक इन्हें पैसे ना चढ़ाओ, इन्हें दक्षिणा ना दो, तब तक तुम्हारी दुआ सफल नहीं होती। कुछ दिन पहले एक कोरोना वायरस पॉजिटिव पेशेंट से 9 लाख का बिल बनवाया गया। एक इंसान जो पूरी मेहनत करके पैसे कमा रहा हो, उसे एक ऐसा वायरस लग जाए जिसमें उसकी कोई गलती भी नहीं हो, और उसके लिए तुम 9 लाख रुपए ले रहे हो। और उससे भी बड़ी बात है कि 9 लाख रुपए भरने के बाद भी वो इंसान नहीं बच रहा, वो इंसान मर जाता है, तो तुम तो हाथ खड़े कर लेते हो। और ये सच में हुआ भी। 9 लाख रुपए लिए गए और वो पेशेंट मर भी गया। ये हुआ एक। अभी सेकंड, एक प्रेग्नेंट वुमन हॉस्पिटल में जाती है। उसे ये लोग बोलते हैं कि पहले कोरोना की टेस्ट करो, फिर तुम्हारी डिलीवरी करेंगे। और फिर उसे ये बताया जाता है कि ये हॉस्पिटल में उसकी टेस्ट नहीं होगी, आपको दूसरी हॉस्पिटल में जाना होगा। फिर वो औरत और उसका पति दूसरे हॉस्पिटल में जाते हैं। वहाँ पे उसे बोलते कि नहीं, ये टेस्ट हमारे यहाँ पे भी नहीं होगा, आपको प्राइवेट में जाना होगा। और हमारे देश में ऐसे कितने लोग हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल अफोर्ड कर पाते हैं? बहुत कम। इसलिए वो प्राइवेट हॉस्पिटल अफोर्ड नहीं कर पाए तो उनको उनके घर में ही डिलीवरी करनी पड़ी। और किसी लोकल डॉक्टर, यानी जो फैमिली डॉक्टर टाइप होते हैं, उसे घर पे बुला के जो कॉर्ड होती है वो काटनी पड़ी। आई मीन सीरियसली। थर्ड, एक फ़ोटो देखी मैंने, 70 या 80 ईयर्स के अंकल होंगे, उनको बेड से बांधा गया था क्योंकि वो पेमेंट नहीं कर पा रहे थे हॉस्पिटल का। आई मीन सीरियसली, थोड़ी तो शर्म करो यार। क्या करोगे इतना पैसा कमा के? दुनिया तुम्हें भगवान बोल रही है और तुम चोर वाली हरकतें कर रहे हो। ये पढ़े लिखे चोर ही तो है, और क्या है। फोर्थ केस, 200 मीटर के एम्बुलेंस के कितने चार्ज किए गए होंगे? 8,000 रुपये। एक पेशेंट को एक हॉस्पिटल में से दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा था और वो 200 मीटर की दूरी पे था। उस पेशेंट से 8,000 रुपये लिए गए। अरे एम्बुलेंस है, रोल्स रॉयस है। और इसमें एक बात तो ये है कि नर्सेस और वार्ड बॉय, इनके लिए तो फुल रिस्पेक्ट है बॉस, और नर्सेस के लिए तो और भी ज़्यादा। बट ये जो हॉस्पिटल ओनर्स हैं, ये सबसे बड़े हरामी है। सालों, इतना पैसा लेके जाओगे कहाँ? तो तुमने जितना पैसा इन्वेस्ट किया था डॉक्टर बनने के लिए निकल तो गया, और कितना निकालोगे? निचोड़ लगे। कुछ डॉक्टर्स हैं जो जंगल में जाके फ्री में ट्रीटमेंट करते हैं, और तुम सालों गरीबों से 10-10, 15-15 लाख रुपए लेते हो। 15 लाख किसी की पूरी ज़िंदगी की कमाई होती है। चोर हो तुम सालों। खुद को डॉक्टर बोलना बंद कर दो। इस वीडियो को लाइक करने को भी नहीं बोलूँगा, बहुत ये वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम भी बुरा लग रहा है यार। आई मीन देश तो आगे बढ़ जाएगा, लेकिन ये सोच का क्या करेंगे। खैर, फिर मिलेंगे विद सम मोर फैक्ट्स दैट यू शुड नो।